नमस्कार आप सभी का। मैं संगीता आपका राइज विद सीएस में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरी पहले की वीडियो है जिसमें मैंने एसएसएल का बेसिक बताया है उसे आप ज़रूर से देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक पहले से ही आता है तो इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हो और उसके बाद आप जो क्वेश्चंस इसमें मैंने दे रखे हैं उनको करने की कोशिश करें। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी या टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका एचटाट हो, केवीएस के हों या फिर डीएड ट्रिपल एसएसबी के हों। ओके, सो उन क्वेश्चंस को ज़रूर से करना आप। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक का नाम है एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। ओके, तो एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल होता क्या है। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा एसएसएल है वो एक सिंगल लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, वो क्या है, एक 2 लेयर प्रोटोकॉल है। ओके, तो एसएसएल जो है हमारा वो 2 लेयर प्रोटोकॉल है, जिसमें हमारा जो एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है वो डायरेक्टली यूज़ करता है टीसीपी का। ओके, और इसी को हम लोग एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल डायरेक्टली यूज़ करता है टीसीपी का उसको हम एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हायर लेवल प्रोटोकॉल्स को, हायर लेयर प्रोटोकॉल्स को, जैसे कि हमारा हैंडशेक हो गया, चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल हो गया, अलर्ट प्रोटोकॉल हो गया। तो इन प्रोटोकॉल को जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने का काम हमारा कौन करता है, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। सो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस कि एसएसएल जो होता है वो 2 लेयर्ड प्रोटोकॉल है और एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है, जो डायरेक्टली यूज़ करता है आपका टीसीपी का। ओके, फिर आप यहाँ देख सकते हो कि HTTP हमने लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ। सो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे HTTP है। तो यहाँ पे ये जो HTTP है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, वो आपका SSL स्टैक का पार्ट नहीं है। सो HTTP है आपका इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल और बाकी की जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके SSL स्टैक के हैं। ठीक है, जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम देखें तो ये जो है आपका ये पूरा SSL स्टैक बनाता है। ठीक है, सो एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल जो होता है वो लोवेस्ट लेयर पे होता है और ये सर्विस ऑफर करता है हायर लेवल प्रोटोकॉल को। ओके, नाउ कमिंग टू आवर, कल हमारे 2 सर्विसेज ऑफर करता है। जो पहली सर्विस है उसमें क्या करता है, ये कैसे ऑफर करता है, इंक्रिप्शन का यूज़ कर और जो हमारी दूसरी सर्विस है वो कैसे प्रोवाइड करता है, मैक का यूज़ कर, दैट इज़ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का यूज़ कर। सो हमारा जो एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है वो ये दोनों सर्विस ऑफर करता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास जो एसएसएल को डाटा मिला जिसको ट्रांसमिट करना है उसको वो कैसे ट्रांसमिट कर सकता है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन मैसेज एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल को ट्रांसमिट करना है वो सबसे पहले उसको क्या करेगा, फ्रेगमेंट करेगा। ठीक है, और उसको फ्रेगमेंट करेगा मैनेजेबल ब्लॉक्स में, जिसका साइज़ यहाँ पर 14 हमारा कहीं चला गया है। सो आई विल राइट हेयर 14, इट इज़ ऑन पावर। ओके, तो जो हमारा एप्लीकेशन मैसेज है उसको फ्रेगमेंट किया जाता है ब्लॉक्स में और ब्लॉक का साइज़ हमारा कितना हो सकता है, 2⁻14 या फिर हम बोल सकते हैं 16,384 या इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी हमारा डाटा मिला है उसको आपने क्या करना है, फ्रेगमेंट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन डाटा है उसको आपने क्या करना है, फ्रेगमेंट करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्लॉक्स है जो आपने फ्रेगमेंट कर लिया है वो ऑप्शन होता है आपके पास कि उसको आप कंप्रेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो वो लॉसलेस होना चाहिए और कंटेंट का जो लेंथ है वो 1024 बाइट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ आवर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कि फिर हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो हम कंप्यूट करते हैं कंप्रेस डाटा के ऊपर और हम मैक जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूज़ करके एक शेयर्ड सीक्रेट की का यूज़ कर हम लोग मैक कंप्यूट करते हैं जो हमें कंप्रेस डाटा मिला है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो मैक है जो अभी हमने कंप्यूट किया है उसको हम लोग या तो कंप्रेस्ड, अगर आपने डाटा को कंप्रेस किया है तो उसके आगे लगा दोगे, या फिर आप अगर प्लेन टेक्स्ट है तो उसके आगे लगा दोगे। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो।
लाइक हेयर यू कैन सी हमने मैक को ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने डाटा को कंप्रेस करने की कोशिश करी और उसके बाद हमने मैक को ऐड किया है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेस्ड मैसेज है प्लस जो हमारा मैक है उसको हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज़ होता है इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब आप इनक्रिप्शन करोगे तो जो कंटेंट का लेंथ है वो आपका 1024 बाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन टोटल हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है ना हमारी वो 214 प्लस 2048 से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्योंकि हमने देखा कि कंप्रेस जब हमने किया था डाटा को तो हमारा 1024 से एक्सटेंड नहीं कर रहा था। यहाँ पे जब हमने इंक्रिप्शन किया तो हमारा डाटा 1024 से नहीं कर रहा था। तो इन टोटल जो हमारा लेंथ है वो इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप है उसमें एक हम हेडर ऐड कर देते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है हमारा कंटेंट टाइप जो कि 8 बिट्स का है। आपको ये याद रख सकते हो कि इनमें कितने बिट्स यूज़ होती है, इट कैन कम इन योर क्वेश्चन। तो कंटेंट जो टाइप है उसका होता है 8 बिट्स। उसके बाद जो आपका मेजर वर्जन होता है वो भी आपका 8 बिट्स का होता है। फिर माइनर वर्जन भी आपका 8 बिट्स का होता है और कंप्रेस लेंथ आपकी 16 बिट्स की होती है। सो ऑल आर ऑफ 8 बिट्स, ओनली द लास्ट वन इज ऑफ 16 बिट्स, ओके। अब कंटेंट टाइप क्या बताता है, ये जो हायर लेवल है आपके वो कैसे जो एनक्लोज फ्रेगमेंट है, जो फ्रेगमेंट जा रहे हैं उनको कैसे प्रोसेस करेगा, वो कंटेंट टाइप बताता है। हमारा मेजर वर्जन क्या बताता है कि SSL का जो है मेजर वर्जन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम SSL LV3 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 यूज़ होगी, ठीक है। माइनर वर्जन में क्या होता है, माइनर वर्जन बताता है माइनर वर्जन ऑफ SSL। तो अगर हमारा सेम है SSL V3 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, ओके। फिर हमारा कंप्रेस लेंथ होता है, ये क्या बताता है कि जो फ्रेगमेंट हमने कंप्रेस किया है उसका कितना लेंथ होगा, ठीक है। मतलब या तो जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है अगर आपने कंप्रेस नहीं किया है उसका लेंथ, या फिर जो आपने कंप्रेस किया है फ्रेगमेंट को उनकी लेंथ बाइट्स में बताना, वो इसका काम होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कंटेंट टाइप था ना, इसमें 3 वैल्यूज़ तो वो हो जाएंगी जो हमारे बाकी के प्रोटोकॉल्स, हाई लेवल प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हमारे हैंडशेक, अलर्ट और साइबर स्पेक प्रोटोकॉल। तो 3 तो हमारी ये हो गई। जो इसमें 4th वैल्यू होती है ना वो एप्लीकेशन डाटा होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है कि जो कंटेंट टाइम में होती है ऊपर 3 हायर लेवल प्रोटोकॉल होते हैं और 4th वाला जो होता है एप्लीकेशन डाटा होता है। सो दैट्स ऑल। आपको यहाँ पे पिक्चर से भी क्लियर होगा। आई विल जस्ट गिव यू वंस अगेन क्विक सम अप दे देती हूँ मैं आप लोगों को। हमारा जो SSL है वो 2 लेयर प्रोटोकॉल है। बॉटम पे आप देख सकते हो SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है जो कि TCP का यूज़ करता है, ठीक है। और ऊपर पे हायर लेवल प्रोटोकॉल है HTTP जो है वो आपका SSL प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है। जो सर्विसेज ऑफर करता है आपका SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल वो ये 2 सर्विसेज है। उसके बाद जब भी आपके SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल को डाटा मिलता है तो सबसे पहले वो उसको फ्रेगमेंट करता है ब्लॉक्स में। ब्लॉक का साइज आपको याद रखना है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद ब्लॉक्स को कंप्रेस करना वो ऑप्शन है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। आप कंप्रेस कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कंप्रेस करने के बाद हम मैक कंप्यूट करते हैं और कंप्रेस डाटा या फिर आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उस पर अपेंड कर देते हैं। और लास्ट में जो कंप्रेस्ड मैसेज है प्लस जो मैक है इन दोनों को हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज़ होता है। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसमें जो लेंथ है टोटल, मतलब अगर हम दोनों की काउंट करते हैं तो आपकी 2⁴ प्लस 2048 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है आपका कि जो एक हेडर हम लोग लास्ट में भेजते हैं जिसमें आपकी ये 4 वैल्यूज़ होती है। कंटेंट टाइप होता है, मेजर वर्जन, माइनर वर्जन और कंप्रेस्ड लेंथ होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द SSL प्रोटोकॉल each upper layer message if fragmented into a maximum of dash bytes। SSL प्रोटोकॉल में जो अपर लेयर के मैसेज हैं उनको हम फ्रेगमेंट करते हैं तो कितने बाइट्स में, उनसे ज़्यादा हम फ्रेगमेंट नहीं कर सकते हैं। सो यू कैन गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स।
ओके, सो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा. इट इज़ नॉट दैट टफ. अभी अभी हमने डिस्कस किया है. अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ व्यू द वीडियो वंस अगेन सो दैट आप इसका आंसर दे सकें. मेरे आंसर का प्लीज़ वेट ना करें. ओके, तो इसका आंसर सी आएगा हमारा. दैट इज़ 2⁻14 विल बी द आंसर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका. आफ्टर द इंक्रिप्शन स्टेट इन SSL द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच फ्रेगमेंट इज. मतलब इंक्रिप्शन के बाद पूछा गया है. तो अगर आपको याद था जब हमने कंप्रेस्ड किया था तो हमारा जो कंटेंट की लेंथ थी वो इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए. और जब हमने अपना इंक्रिप्शन किया था तो जो हमारा इंक्रिप्शन के बाद जो लेंथ बचती है वो इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए. तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला. आई होप आपके दोनों आंसर करेक्ट होंगे. अभी मैं ये दोनों आपको पढ़ा चुकी हूँ तो ये आप कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको. नेक्स्ट आपका आता है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको करके देखना पड़ेगा. इसमें क्या दे रखा है आपको कि प्लेन टेक्स्ट का साइज़ दे रखा है 48 बाइट्स. ओके, साइज ऑफ मैक दे रखा है 20 बाइट्स और ब्लॉक लेंथ दे रखा है 8 बाइट्स. तो आपको बताना है कि पैडिंग जो है कितना करना पड़ेगा, आपको कितने बाइट्स का करना पड़ेगा. ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम टोटल कर लेते हैं कि हमें कितनी बाइट्स चाहिए. तो 48 हो गया प्लेन टेक्स्ट की बाइट और साइज़ कितना हो गया 20. तो हमारा कितना हो गया ये 68 हो गया. ठीक है. अब क्योंकि हमें ब्लॉक लेंथ की साइज़ कितनी दे रखी है 8 बाइट्स दे रखी हैं तो आपको फिर इसी के आसपास देखना पड़ेगा 8 का मल्टीपल. तो हम अगर देखते हैं तो 8 का जो मल्टीपल इसके पास है वो है 72. तो आप क्या करो, इसको माइनस कर लो. 72 में से 68 माइनस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. ठीक है. अब जो आपका एक बाइट है ना, जो इसमें से 4 बाइट्स हम लोगों को चाहिए होगी, लेकिन जो एक बाइट है वो इसमें से हम कंपनसेट कर देते हैं जो कि बताता है कि लेंथ कितना होगा. ठीक है, पैडिंग का. तो 1 बाइट तो हो गया जो बताएगा लेंथ, पैडिंग का कितना लेंथ होगा. तो हमारे पास कितना बच गया 3 बाइट बच गया. तो हमारा आंसर आ जाएगा सी. फिर से देख लो, जब आपको पैडिंग की बाइट्स बतानी होती है तो आप क्या करते हो, प्लेन टेक्स्ट को और मैक का जो बाइट्स की वैल्यू दे रखी है उनको ऐड करोगे. फिर क्योंकि जो भी आपका ब्लॉक लेंथ दे रखा है उसी के मल्टीपल्स ढूंढने हैं आपने. ठीक है. तो फिर से हमारा कितना था 8 था तो हमने 8 का मल्टीपल ढूंढा, फिर दोनों को माइनस कर दिया. एक जो हमारी बाइट होती है वो हम लोग कंपनसेट करते हैं जो कि बताता है कि लेंथ ऑफ पैडिंग क्या होगी, तो उससे फिर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक. यस, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें से कौन सी जो है पॉसिबल साइज़ मैक की हो सकती है. तो अगर आपने ये डायग्राम जब मैं आपको पढ़ा रही थी आपने देखा होगा तो इस डायग्राम में यहाँ पे मेंशन है कि जो मैप का साइज़ जो होता है वो कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 16 हो सकता है या 20 हो सकता है. जो मैं कंप्यूट किया था, ठीक है, उसका साइज़ इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता बाइट से. तो आपको फिर हम अगर ऑप्शन देखें, लेट्स सी. हाँ, तो आपका पहला ऑप्शन 12 नहीं हो सकता, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है और 24 भी नहीं हो सकता. तो हमारे ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, सेकेंड और थर्ड. तो इसके हिसाब से हमारे सी वाला आंसर करेक्ट होगा. ठीक है. तो ये जितने भी हमने 4 क्वेश्चंस जो लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए. सो प्लीज़ इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, आप कहीं पर लिख सकते हो ताकि जब आप रिवीजन करो तो इनको आप फिर से देख सको और ये आपको हेल्प करेंगे अपने कंटेंट को फटाफट रिवाइज करने के लिए. ओके, सो दैट्स ऑल. इस वीडियो के बाद जो हैंडशेक वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग and watching, and I really like your support, so please like and share as much as you can. Your e-subscriptions count. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.